नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी इस प्रकार है। एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा और बड़ी तेज़ी से एयरपोर्ट में दाखिल हुआ। जहाज़ उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कार्यक्रम में पहुंचना था जो खास उसी के लिए ही आयोजित किया जा रहा था। वह अपनी सीट पर बैठा। जहाज़ उड़ गया। अभी कुछ देर जहाज़ उड़ा ही था कि कैप्टन ने घोषणा की, तूफ़ानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज़ का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम पास के एयरपोर्ट पर उतरने के लिए विवश हैं। जहाज उतरा। वह बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा। मतलब कि वह व्यक्ति कैप्टन से शिकायत करने लगा। उसका एक एक मिनट कीमती है और होने वाले कार्यक्रम में उसे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो पास खड़े दूसरे व्यक्ति ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर पटनायक, आप जहां पहुंचना चाहते हैं टैक्सी द्वारा यहां से केवल 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। उसने धन्यवाद किया। मतलब डॉक्टर ने धन्यवाद किया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन यह क्या, आंधी तूफान बिजली बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी ड्राइवर चलता रहा। अचानक ड्राइवर को आभास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। नाउम्मीदी के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखा। इस तूफान में वही गनीमत समझकर गाड़ी से उतरा। मतलब कि वह व्यक्ति गाड़ी से उतरा और दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ आई, अंदर से आवाज़ आई, जो कोई भी बाहर है अंदर आ जाए, दरवाज़ा खुला है। अंदर एक बुढ़िया आसन बिठाए भगवत गीता का पाठ कर रही थी। तो व्यक्ति ने कहा, माँ जी अगर आज्ञा हो तो आपका फ़ोन उपयोग कर लूँ। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा कौन सा फ़ोन, यहाँ ना बिजली है ना फ़ोन। लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी और खाने के लिए भी कुछ ना कुछ फल मिल जाएगा, खा लो ताकि आगे की यात्रा के लिए शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने धन्यवाद किया और चरणामृत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में खोई हुई थी। उसके पास एक बच्चा कंबल में लिपटा हुआ पड़ा था। छोटा बच्चा कंबल में लिपटा हुआ पड़ा था, जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। बुढ़िया की पूजा हुई तो उसने कहा, व्यक्ति ने कहा, माँ जी आपके स्वभाव और व्यवहार ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए कि यह मौसम साफ हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रार्थनाएं अवश्य स्वीकार होती होंगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे अतिथि हो, मतलब गेस्ट हो, और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है। परमात्मा की कृपा है, उसने मेरी हर प्रार्थना सुनी है। बस एक प्रार्थना और मैं उससे मांग रही हूँ, शायद वह जब चाहेगा स्वीकार कर लेगा। डॉक्टर ने कहा, कौन सी प्रार्थना? बुढ़िया बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, यह मेरा पोता है। ना इसकी माँ जिंदा है ना बाप। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है और डॉक्टर कहते हैं कि इससे खतरनाक रोग है जिसका उपचार वो नहीं कर सकते। कहते हैं कि एक ही नामवर डॉक्टर है। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, डॉक्टर पटनायक। केवल वही इसका ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ तक उस डॉक्टर के पास पहुँच सकती हूँ? लेके जाऊँ भी तो पता नहीं वह देखने के लिए राजी होगा भी या नहीं। तो अब तो इस बंसी वाले मतलब श्री किशन से ही मांग रही हूँ कि मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। वह भर्राई आंखों से मैं बोला, माई तेरी प्रार्थना ने तो हवाई जहाज को नीचे उतार दिया, आसमान पर बिजलियां गिरवा दी, मुझे रास्ता बुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खींचा चला आऊँ। हे भगवान, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक प्रार्थना स्वीकार करके अपने भक्तों की तुम ऐसे भी सहायता कर सकते हो। दोस्तों, वह सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के भक्तों उससे लो तो लगाकर देखो। जहाँ पर जाकर प्राणी असहाय हो जाता है, वहाँ पर उसकी परम कृपा शुरू हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।